बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर वो कहता है कि एक गाड़ी को एक खास सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इसी सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लेक्चर के आगाज में कहा कि वीडियो को मुकम्मल देखें। ये बात कहने का मकसद ये होता है कि वीडियो के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जिनके बगैर आपका जो लेक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक गाड़ी स्नैप ड्रॉ करने की एफर्ट करता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक गाड़ी है जी। अगर हम देखें तो 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से उसने सफर किया और 5 घंटे सफर किया, तो 5 घंटों के अंदर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर हम लेट ना भी करें तो इक्वल वो यही है कि 5 घंटे अगर एक गाड़ी सफर करती है 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, तो इट मीन कि उसने कितना सफर किया, 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर उसने सफर किया, और ये जो 225 किलोमीटर सफर है वो उसने कितनी देर में किया जी, 5 घंटों के अंदर। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब हम लिख लेते हैं जी घंटे, और दूसरी चीज है जी हमारे पास उसकी रफ्तार। तो 5 घंटों के अंदर गाड़ी ने सफर कितना किया जी, कितनी रफ्तार से सफर किया जी, 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कितना सफर किया, 225 किलोमीटर। अगर हमने कहीं जल्दी जाना हो तो हम क्या करते हैं जी, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, जो भी हमारे पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हम क्या करते हैं जी, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं ताकि हम क्या करें जी, जल्दी पहुंच सके। तो यहाँ पे भी सेम सीन है। वो कह रहा है कि वही वाला सफर उसने क्या करना है जी, 3 घंटों के अंदर उसको मुकम्मल करना है। उसी सफर को, कौन सा सफर, यही वाला जो उसने 5 घंटों के अंदर किया था। कितना किया था जी, 225 किलोमीटर। मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया था 45 इंटू 5 के 45 किलोमीटर की रफ्तार से एक गाड़ी ने सफर किया 5 घंटे, तो उसने कितना सफर तय कर लिया जी, 225 किलोमीटर। तो अब वही वाला 225 किलोमीटर सफर वो चाह रहा है कि वो क्या कर ले, 3 घंटों के अंदर उसको मुकम्मल कर ले। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि जी जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी जी, x होगी। तो ये बात अंडरस्टूड है स्टूडेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके साथ पहले शेयर की कि अगर हम कहीं जल्दी जाना चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं जी, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो ये बात अंडरस्टूड है कि अब हमें क्या होगी, इसकी रफ्तार क्या आएगी जी, स्टूडेंट ज्यादा आएगी। तो अगर हम देखें दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो वक्त 5 घंटे था, रफ्तार 45 थी। अब वक्त कम हो गया लेकिन रफ्तार क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, गौर से समझिएगा कि एक गाड़ी ने 5 घंटों के अंदर 45 किलोमीटर की रफ्तार से 225 किलोमीटर सफर तय किया। अब वही वाली गाड़ी है जो सी वो चाह रही है कि मैं 3 घंटों के अंदर वही यही वाला 225 किलोमीटर सफर तय कर लूं। तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमें ये जो गाड़ी की रफ्तार है इसको क्या करना पड़ेगा जी, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच पाएंगे ना। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मीन के ये जो रफ्तार है इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, ज्यादा आएगा। तो अगर हम इनको भी कंपेयर करें तो ये वक्त पहले 5 घंटे था, बाद में कितना हो गया जी, 3 घंटे, और ये रफ्तार 45 थी। तो अब ये अंडरस्टूड है, ये क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो एक चीज में कमी हुई और दूसरी चीज में क्या हो गया जी, इजाफा हो गया। तो ये स्टूडेंट्स क्या है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट में मैंने बताया था कि हम कम से ज्यादा की तरफ एरो लगाते हैं, कम से ज्यादा की तरफ। तो इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ज्यादा से कम की तरफ। यहाँ पे ये ज्यादा, ये कम है, ज्यादा से कम की तरफ। इस तरह हम स्टूडेंट्स इसके एरो लगाएंगे जी। तो जैसे हमने एरो लगाए हैं वैसे ही हम इसको स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी, 5:3 प्रोपोर्शन, या हम इधर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं जी, x:45। तो ये आ जाएगा जी 5/3 इक्वल है जी x/45। तो स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 इंटू
45 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कॉर्नर इससे, ये इससे और ये इससे, इस तरह से इक्वल है जी हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई 5, या हम इसको 5x भी लिख सकते हैं जी। सॉरी 5 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू एक्स जी। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 45 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 दा 25, 5 2 कैरी 5 4 दा 20 और ये 222 आ गया जी, 225 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये स्टूडेंट्स आ गया जी हमारे पास 225 इक्वल है जी 3x के, x इक्वल आ जाएगा जी 225 डिवाइडेड बाई 3। इसकी हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं जी, 3 1s दा 3 और 3 7 दा 21 और 3 ये 1 इसके साथ लग गया 15, 3 5s दा 15। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 75 फी किलोमीटर फी घंटा जी। यानी कि अब गाड़ी स्टूडेंट्स जो है वो 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो वो जो डिसाइड उसका जो फासला था 225 किलोमीटर वो क्या कर पाएगी जी, तय कर पाएगी स्टूडेंट्स। यही इसका आंसर है जी कि गाड़ी है जो वो क्या करेगी जी 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 चीजें जी, एक घर था जिसको क्या किया 6 पर्सन्स की लेबर थी जिसने क्या किया जी फुली पेंट किया। तो कहता है कि अगर वही घर को पेंट करने के लिए 3 आदमियों को रख लिया जाए तो वो कितने दिनों के अंदर घर को रंग करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक है जी यहाँ पे आदमी और दूसरा जी हमारे पास दिन। तो एक घर को पहले 6 आदमियों ने कितने दिनों में रंग किया जी स्टूडेंट्स 4 दिनों के अंदर। 6 आदमियों ने कितने दिनों में रंग किया जी 4 दिनों के अंदर। अब वो कहता है कि अगर उन्हीं 6 में से हम क्या करें कि 3 आदमियों को रख लें तो फर्ज करते हैं कि वो x दिनों के अंदर घर को क्या करते हैं जी रंग करते हैं। यही हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिनों के अंदर, ये जो हमने x अज्यूम किया है कि कितने दिनों के अंदर वो क्या करेंगे जी घर को रंग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि तनासुब रास्त है या मकूस है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 आदमियों ने 4 दिनों के अंदर एक घर को रंग किया, तो फिर वही जो उनसे घर है उसको 3 आदमी कितने दिनों में रंग करेंगे। तो आदमियों की तादाद कम हो गई है, तो इट मीन के ये डन श्योर है कि एक काम जो पहले 4 दिनों के अंदर किया गया था वो किस ज्यादा दिन उसको लगेंगे, क्योंकि आदमियों की तादाद जो उनसे वो क्या हो गई है जी कम हो गई है। यानी कि इसमें एक काम जो था वो पहले ज्यादा बंदे कर रहे थे, अब कम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वक्त ज्यादा लगेगा। तो इसमें हम स्टूडेंट्स जो तनासुब है वो है जी माकूस तनासुब है, इनवर्स प्रपोर्शन है। माकूस तनासुब इनवर्स प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इनवर्स प्रपोर्शन में हम ज्यादा से कम की तरफ एरो लगाते हैं, तो ये दिनों की तादाद अब ज्यादा आएगी, ये भी हम क्या करेंगे जी ज्यादा से कम की तरफ एरो लगाएंगे। इसको हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी 6:3 जी, और ये प्रपोर्शन x/4। ये हमारे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है जी x डिवाइडेड बाई 4। चिले पाई जरब देने से या बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 4 दा 24 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s दा 3 और 3 8s दा 24। ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ जाएंगे जी 8 दिन। तो जो काम स्टूडेंट्स 6 बंदों ने 4 दिनों के अंदर किया था, अब वही वाला काम 3 दिनों के अंदर 3 बंदे 8 दिनों के अंदर करेंगे। यही इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम कंपाउंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।